नमस्कार। मेरी मित्र मंडली के पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत है लघु कहानी जिसका शीर्षक है जुलेखा। ओ साहब, तम गड्डी ना रोको, मारो कोड़ो उत बुन जा रहे हो। अर्थात साहब जी, ज़रा गाड़ी रोक लो, मेरे घोड़े नीचे जा रहे हैं। रौंदी सी आवाज़ में जुलेखा ने कार चालक से निवेदन किया। कभी कभी जुलेखा के लिए अपने डेरे का पहला घोड़ा लिए पूरे डेरे के लिए रास्ता मांगना भीख मांगने की भांति लज्जाजनक हो जाता है। कभी ट्रक चालकों के ताने तो कभी बाजारों से गुजरते चुभती हुई नज़रें। यही वो कारण हैं जिनके चलते जुलेखा को बस्तियों से दूर घने जंगलों की पगडंडियों पे अपने जानवरों के साथ चलना पसंद है। मन में चल रही इसी कश्मकश में डूबी जुलेखा को एक आवाज़ सुनाई दी। ओ भाई, तम ता बैठा हुआ है गड्डी में, पर मारो कोड़ो मुझ थक्यो है। जुलेखा की अम्मी जैतून बेगम ने हारन बजाते हुए चालक को कहा। खैर, इसी खींचातानी में लिंक रोड से कारवां राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा पहुंचा। इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। वर्ष में 2 बार इन्हीं सड़कों और इन्हीं गलियों से गुजरना होता है। लेकिन इस बार कठुआ से डेरा पहलगाम की ओर जल्दी निकल पड़ा ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पे जारी काम की वजह से होने वाली देरी को पूरा कर बर्फ पूरी तरह पिघलने से पहले अपनी ढोक में डेरा जमा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कम से कम सफ़र तय करते हुए वन विभाग के बनाए हुए रास्तों पर ही ज़्यादा सफ़र किया जाता है। लेकिन इस बार सड़क और पहाड़ के बीच के रिश्ते इस खानाबदोश परिवार की किस्मत की तरह ही बंद हो चुके हैं। इसलिए गिरती हुई चट्टानों के बीच जानलेवा धूल खाते हुए इस बार का सफ़र जुलेखा को पहली बार खानाबदोश जिंदगी से नफरत करवा रहा है। कारवां इसी मानव निर्मित आपदा से जद्दोजहद करता आखिरकार खूनी नाला तक पहुंचता है। तभी अचानक कश्मीर से आता हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक घनी धूल में डेरे की कई जानों पर भारी पड़ गया। करीबन 10 घोड़े हलाक। जुलेखा, उसकी अम्मी और नन्ना भाई फरीद विलाप करते करते बीच सड़क पे बेसुध गिर पड़े। परिवार के बाकी सदस्य तो भेड़ बकरियों के साथ जवाहर सुरंग के ऊपर डेरा लगाए अपने घोड़ों के इस कारवां का इंतजार कर रहे हैं। परंतु बूढ़ी दादी रोती हुई जुलेखा चीख पड़ी, ओ मारी अम्मी कित्ते, ओ मारी अम्मा कित्ते, कोई मारी अम्मा ना लोड़ियो। सड़क पर काम करते हुए मजदूर मर चुके घोड़ों को सड़क से हटाने में जुट गए। तभी अचानक घोड़ों की लाशों के बीच एक बूढ़ा शरीर बाहर निकला जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अम्मा यो की ओयो, रो रही जुलेखा ने अपनी दादी का सर गोदी में रख कर कहा, जुलेखा, ऊँ नहीं बचती हूँ, मीना तम अपने दादे की कब्र के नाल ही दफन करिए। तमना अल्लाह का वास्तो, यो मारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर छोड़ियो। कहते कहते दादी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। जुलेखा ने अपने आप को संभाला। मजदूरों की मदद से घोड़े पर सामान और फरीद और दूसरे घोड़े पर अम्मा की लाश को रखे अकेले ही कारवां बनिहाल की ओर ले चली। 10 घंटे लगातार भूखे प्यासे सफ़र कर आखिरकार जुलेखा अपने दूसरे डेरे के पास जवाहर सुरंग के ऊपर जा पहुंची। अम्मा की आखिरी ख्वाहिश अपने अब्बू हनीफ को बताई। लेकिन पहले ही मारे गए घोड़ों का नुकसान और परिवार में हुई इस मौत से हनीफ को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। हनीफ सोचता रहा अब्बू की मौत सर्दियों में होने के कारण उन्हें कठुआ में कब्र नसीब हुई और अम्मी को इन पहाड़ों पे।
मारी 7 पीढ़ियां की कबरां 70 थार ते बनी हुई हैं। अल्लाह ताला ने हम खाना बदोश लोकाना कब्र भी एक जगह ना दी। अकस्मात ही ये शब्द हनीफ के मुंह से निकले। इन शब्दों और आर्थिक मजबूरी के आगे पूरा कुंबा निशब्द और असहाय है। अम्मा की अंतिम रस्म के बाद अब कारवां पहलगाम की ओर रवाना हो गया। हरी भरी इन खूबसूरत चोटियों पर भी इस बार जुलेखा को 5 महीने 5 सदियों से लगे। खाना बदोशों की जिंदगी में ठहराव कहाँ। अब कारवां पहाड़ों से मैदानों की ओर रवाना हो चुका है। जुलेखा अपनी अम्मा को घोड़े पर सवार कर खो चुकी, लेकिन फरीद को खोने का डर इस कदर उसके दिलो दिमाग में घर कर गया कि सफ़र की शुरुआत से ही फरीद के घोड़े की लगाम हाथ में पकड़कर वादी का पूरा सफ़र तय किया। फरीद का घोड़ा उसी जवाहर सुरंग के ऊपर से गुजर रहा है। जुलेखा के हाथ लगाम पर, आंखें अम्मा की कब्र पे उग चुके सफ़ेद फूलों पर, और दिल में एक ही फरियाद, ए खुदा, या तो हमारी खाना बदोशी बंद कर, या सारे खाना बदोशों को डेरे लाने ले जाने के लिए गाड़ियां हों, इतना पैसा दे। फटे हुए मर्दाना जूतों में जिंदगी आखिर कब तक, आखिर कब तक। धन्यवाद।